हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप डीएम डेटा माइनिंग जैसे सब्जेक्ट में किस तरीके से हाई स्कोर के साथ बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ एग्जाम दे सकते हैं। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डेटा माइनिंग। ये प्रॉपरली बेस्ड है डेटा एनालिसिस पे। कौन सा डेटा जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बस वो एनालिसिस। तो पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ मैं आ गया हूं आपके साथ। सबसे पहला टॉपिक रहेगा फ्रीक्वेंट आइटम सेट ढूंढना, राइट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग कौन से एल्गोरिथम के साथ? एपेरियोरी एल्गोरिथम के साथ। अब ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये करना ही है, इसको किए बिना जाना ही नहीं है। 6 बार पूछा गया है, 6 पेपर्स में पूछा गया है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर है नॉलेज डिस्कवरी, केडीडी। क्या होता है? एक्सप्लेन केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। 5 बार पूछा गया है इतने पेपर्स में। फिर डेटा वेयरहाउस क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ओएलएपी एंड ओएलटीपी के बीच में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस क्या है, एट लास्ट डिसीजन ट्री क्या होता है, उसका पूरा एल्गोरिथम, उसके एप्लीकेशंस एंड कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। इस तरीके से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन प्यार से पूछ लिया जाएगा। तो ये टॉपिक कर लेना। 3 बार रिपीटेड है अभी तक 8 पेपर्स में। पिछले 8 पेपर में 3 बार रिपीटेड है, इस बार रिपीट होने के चांसेस है। तो ये टॉपिक्स करना जरूरी है। तो इंजीनियर्स, आगे बढ़ने के पहले अगर नीचे दिए हुए लाल बटन को अगर आपने एक मुक्का मार दिया तो मजा ही आ जाएगा, और आपके साथ मुझे भी पेपर फाड़ने का दम आ जाएगा। ये सारा कंटेंट बनाने में, जनरेट करने में, समझने में, डेटा एनालिसिस करने में, मतलब पेपर को एनालिसिस करने में, एंड आपके लिए वीडियो बना के एडिट करके अपलोड करने में बहुत टाइम, बहुत मेहनत चली जाती है। तो इतना सा फेवर तो आपकी तरफ से बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। मिसिंग वैल्यू को हैंडल कैसे किया जाता है, उसकी मेथड्स कितनी है। बहुत बार पूछा जाने वाला ये सवाल इस साल भी पूछा ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। बहुत चांसेस है कि ये पूछा जाए। लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फर्क क्या है, वो दोनों इंडिविजुअली होते क्या क्या हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, एंड कहाँ यूज होते हैं। फिर सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग करना ही है। ये तो ये चीज आप नहीं छोड़ सकते। डेटा माइनिंग जैसा सब्जेक्ट लिया है तो इस चीज को आप नहीं ही छोड़ सकते। पार्टीशनिंग, क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या डिफरेंस है, क्लस्टरिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, क्लस्टरिंग किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्लस्टरिंग कहाँ, किस तरीके का क्लस्टरिंग यूज होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 7 मार्क्स में। वेब माइनिंग क्या होता है, उसका यूजेज क्या है, उसमें कंटेंट क्या है। अब स्ट्रक्चर में वेब लॉग का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, वेब लॉग में इश्यूज क्या क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करो। ये टॉपिक मैंने आपको 10 दे दिए, आ रहा हूं मैं और टॉपिक लेके। सो इन दिस लास्ट स्टेज में आपको सारे के सारे टॉपिक्स दे देता हूं। सबसे पहले है इंटरेस्टिंग मेजर्स ऑफ एसोसिएशन रूल, डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर। अब डेटा माइनिंग पढ़ रहे हो तो उसका आर्किटेक्चर तो जरूरी होगा ही। एजेंट थ्योरम कम चांसेस है। मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स, वेब माइनिंग वर्सेस टेक्स्ट माइनिंग, डेटा क्यूब क्या होता है, डिफाइन डेटा क्यूब, एक्सप्लेन डेटा क्यूब एंड इट्स ऑपरेशंस, मल्टीमीडिया माइनिंग क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी मेजर्स क्या है, बहुत पेपर में है इसलिए मैंने यूज कर लिया।
परसेप्ट्रॉन एंड परसेप्ट्रॉन के टाइप सिंगल या डबल लेयर, डेटा क्लीनिंग के मेथड्स एंड डेटा क्लीनिंग होता क्या है, क्रॉस वैलिडेशन, एंड ये 3 है, इनकी डेफिनेशन रट लेना ये जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको आगे भी इस तरीके के वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, या फिर अपने उस दोस्त के साथ जो फेल होने वाला हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।